there is a beautiful verse in Srimad Bhagavatam. Again, I'm just covering a lot of blessings, as you can see. Satam prasangan mama virya samvido bhavanti he karna rasayanaha katha tadayoshanada svapavargavatmani shraddharatir bhakti anukramishati. So, जब हम डिवोटी के एसोसिएशंस में होते हैं, हम जब डिस्कशंस करते हैं ऑफ द नेम फॉर्म एक्टिविटीज पास टाइम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये क्या होती है? बहुत ही प्लीजिंग होती हैं, बहुत ही सेटिस्फाइंग होती हैं फॉर आवर सेंसेस. ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते. सो व्हाट इज द बेस्ट सर्विस? जब हम भगवान के जो ऋषिकेश हैं, भगवान कृष्ण दिस द मास्टर ऑफ सेंसेस, उनके लिए जो हम अपने सारे सेंसेस को डवटेल करते हैं उनके प्लेजर के लिए, राइट? और ऐसी नॉलेज को कल्टिवेट करने से क्या होता है? हम अपने पाथ ऑफ टुवर्ड्स द लिबरेशन उस पर एडवांस करते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल गोल की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज द गोल? गोल इज लव ऑफ गॉड हेड, कृष्णा प्रेम. एंड सो हम फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ दिस माया एंड हम फिक्स हो जाते हैं भगवान के चरण कमलों में शरण लेते हैं. और दैट इज रियल डिवोशन, एंड डिवोशनल सर्विस बिगिंस व्हेन वी स्टार्ट टू हियर. सो दैट हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेमीगॉड्स वर्शिप से क्या होता है? मटेरियल बून्स मिलते हैं. विरजहस्ता पूर्णधरयः, इंद्र रूल्स द वाटर्स. So sometimes people, they say, oh, Indra, he holds Vajra, right? Vrajhastha Purandaraha. Purandara is the name of Indra. So पुरंदर के हाथ में वज्र है, सो इंद्र के हाथ में वज्र है, सो ही कैन कंट्रोल द रेन्स एंड क्लाउड्स एंड सो फोर्थ. Similarly, the various demigods like Agni, Varun, Chandra, Surya, they have particular powers. People take to demigod worships. But that is not recommended. क्यों? क्योंकि जो material benefit हमको मिलते हैं, they are temporary in nature and they are ultimately cause misery. Why do you want to seek something that ultimately causes misery? Why don't you take to something that constantly gives you jubilation, happiness, and transcendental bliss unlimitedly? So that is very important. और ऐसे में भगवद गीता में 9th चैप्टर में लॉर्ड कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं. हम जिस पर्सन को फॉलो करते हैं हमें उसका डेस्टिनेशन मिलता है. यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्यजिनोऽपि माम्. जो डेमिगॉड्स का वर्शिप करते हैं, यान्ति देव और व्रतः देवान, सो देवताओं का जो वर्शिप करते हैं, उनको जो पूछते हैं, उनको देवताओं के प्लैनेट पे जाने को मिलता है. सो समटाइम्स पीपल टेक टू दिस, जस्ट लाइक किंग प्राचीन भरी, वो जो डिफरेंट सैक्रिफाइसेस कर रहे थे वो डेमिगॉड्स के लिए कर रहे थे, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज इनडायरेक्टली डन बाय द लेस इंटेलिजेंट, राइट? तो उनको डेस्टिनेशन मिलता है, लेकिन वो जो डेस्टिनेशन होता है वो भी टेम्पररी होता है. फाइनली उनको फिर नीचे गिरना पड़ता है, मनुष्य योनि में आना पड़ता है, या फिर नीचे और भी नीचे जा सकते हैं, प्रेत योनि में भी जा सकते हैं, जानवरों की योनि में भी जा सकते हैं, हेलिश कंडीशन में जा सकते हैं. बहुत सारी कंडीशंस हैं बेस्ड ऑन द एक्टिविटी वी परफॉर्म व्हेन वी गो टू द देव के जो ग्रहों पे गए. और इस तरह से जो फोर फादर्स के वहाँ जाते हैं, वो उनको उनके डेस्टिनेशन में जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं. और भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो घोस्ट और स्पिरिट्स का वर्शिप करते हैं, दे टेक बर्थ अमंग सच बीइंग्स, लाइक दे बिकम घोस्ट एंड स्पिरिट्स इन द नेक्स्ट लाइफ. एंड दोज हु वर्शिप मी, लॉर्ड कहते हैं, यान्ति मध्यजिनो अपि माम्. सो those who worship me will live with me, so they go back home, back to God, and he himself is identifying. तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि ये जो हम जो भक्ति करते हैं, it should be free of I and mine concept, because mind causes lust. Mine, this is mine, that is mine, I want more to be mine and less to be theirs. This is lusty desires, right? और ये desire कब शुरू हो रही है? I से शुरू होती है. I causes envy, mind causes lust. So ऐसे में रिकमेंडेशन दिया हुआ है, सर्वोपादेव निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. सो ऐसे में वन शुड गिव अप ऑल काइंड ऑफ दिस सर्वोपाधि, जो बॉडी से डेसिग्नेटेड जितने भी उपाधिज मिली है हमें, राइट? आई एम अ फादर, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ सन, आई एम अ बॉस, आई एम अ मैनेजर, आई एम अ so and so big personality. We are all like Puranjana, king in our head, and Puranjani is nothing but intelligence. And the 10 soldiers were nothing but the 5 Gyanendriyas and 5 Karmendriyas. The 5 Gyanendriyas are, knowledge acquiring sense. इनसे हमें अपने ये जो भौतिक जगत में है, इनसे interaction through these APIs करते हैं, right? अगर आप, these are our interfaces to interact. Which are these?
the eyes to see, right? Vision, form दिखता है उनसे, nose to smell, fragrance वगैरह जो smell करते हैं वो nose से होता है, tongue to taste, then ears to hear, and skin for the touch. So these are the 5 neurologic working senses. 5 working senses are 2 hands, 2 legs. You have the tongue for the speech, and then you have genitals and rectum. So these are the 5 working senses. Now King Puranjana had 2 associates who were blind. These are 2 hands and 2 legs. These are the 2 associates. And everywhere Puranjana, each of the 9 gates that he would go, so our body has 9 gates, and everyone, Srila Prabhupada says, actually Devashinara says, is interested in getting the body of this 9 gates, which is either human form of body or demigod's body. Because in these bodies, we have very powerful senses. Normally in animal body, only 1 or 2 of those senses are very powerful, but other senses are, dull. But in human form of life, all our senses we can enjoy. So they are very, very powerful. But then with power comes responsibility. So if you are not responsible, then you end up engaging in sense gratification and fall into hellish condition. And at the end of this life, you have to go through hellish life, hellish sufferings, and then take to lower form of life. Not very good. तो ऐसे में किंग पुरंजना का जो 100 years है, so this body is strong enough for those 100 years. लेकिन इस बॉडी का कोई भी गेट को यूज करने के लिए there is a friend, right, that King Puranjan uses. So Puranjan is nothing but us, living entity. And on his chariot with 3 flags, those 3 flags are the 3 modes of material nature. And his charioteer is intelligence, and he is going. So Puranjan is also intelligence, but in this particular case, he has a midlife crisis that has been explained by Devashi Narad, where he goes, and sometimes this is a representation. People go for, getting more wealth. They engage in heavy to acquire more wealth. They actually put their whole family in trouble. So this is the nature of soul. Like जैसे ही देखते हैं अरे पवर्गा become effective, right? Lot of parishram as mudhas, people engage in over endeavor, right? And then pa is pena. So just like when you make a horse run long, distance, the foaming of the mouth happens. So because of this, and then Brahmit, so again the person becomes bewildered. Okay, are ye kya ho raha hai? Pa, pha, ba. So he becomes bewildered that I'm working so hard, I'm getting so tired, but I'm not able to acquire the wealth or whatever I'm looking for, right? So he becomes fearful. भय, यहाँ पे यमनराज भय का अटैक हो जाता है. और फाइनली जिस तरह से निरंजन मरा उस तरह से मृत्यु आती है. लेकिन अंत काले चमामेवा, जो डिवोटी एंगेज करता है अपने आप को लॉर्ड कृष्ण सर्विस, वो भगवान के डेस्टिनेशन में आता है. लेकिन जो कोई भी और चीज़ को के बारे में सोचता है, पुत्र के बारे में, पत्नी के बारे में, किसी और के बारे में, अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण, देन दे रीच दैट डेस्टिनेशन. सो पुरंजन को इस तरह से वैधर्भी के फॉर्म में विमेन्स बॉडी मिली, और उनके शी वॉज लकी इनफ इन दिस फॉर्म के उनके जो पति थे माल्यधवज, ही वॉज अ कृष्णा's devotee. So finally when he leaves his body and she joins him, at that time she attains the supreme abode. So Brahman is no one else but Lord Shri Krishna. He comes in as a Brahman. Avigyat, one whose activities are not known, is another name for Lord Krishna. So these are their secondary names like Bhagwan, Avigyat, Paramatma. So all these are secondary names. But again, here in this allegorical story, ये बताया है कि किस तरह से वो जो पुरंजनी है वो इंटेलिजेंस, everyone thinks that their intelligence are very important, and everyone is trying to satisfy the intelligence and so forth, and constantly thinking that I am enjoying or suffering in this world. ये जो बॉडीली लेवल पे है उससे उठ के अपने आप को डिवोशनल सर्विस में एंगेज करना है. दैट विल बी द ट्रू सॉल्यूशन, एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. भक्ति क्यों करनी चाहिए? कि हमें ये सारी टाइप की जो मिजरीज हैं, सारे टाइप के जो लमेंटेशंस हैं, सारे टाइप की जो इल्यूशंस हैं, जो भी हमको ये अंधकार में स्टेट है, इससे हमें ऊपर उभरना है. हमें वो सूरज की रोशनी चाहिए जहाँ हम सब चीज़ों को अच्छी तरह देख सकें, और उसके लिए भक्ति में लीन होना जरूरी है. वी सिंपली स्टार्ट्स विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.